Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's me Zainab Sarfraz Ahmed, and today we are doing Daraz haul, and basically I'll be sharing Daraz finds in my YouTube channel. Starting with the first one, honestly मुझे नहीं पता इन सब में क्या क्या है, और सब इतना मुझे अंदाज़ा है कि इसमें खोलते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसमें मैंने एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मंगाया जो मिनी होता है, एंड दिस इज़ गुड फॉर ट्रैवलिंग एज वेल। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इट्स बेसिकली ईजी टू कैरी। द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, द कलर इज़ अमेजिंग। मैं इसको पिंक में एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन जो भी है जैसा भी है अच्छा है। क्वालिटी A1 है। मेरे पास इसमें बड़ा साइज़ भी है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो उसको हम ट्रैवलिंग के लिए नहीं रख सकते। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे पता है इसमें क्या आया है, क्योंकि दराज़ की जो इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, जो ओवरसीज़ से आते हैं, उनकी पैकेजिंग अलग ही होती है। तो इसमें मैंने एक हार्ट शेप रिंग मंगाई है, जो मैं बहुत टाइम से दराज़ पे देख रही थी, और इस बार मैंने सोचा मंगा ही लूँ। काफ़ी देर में आई है, लाइक इट टुक मोर देन 15 डेज़, एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मुझे थोड़ी सी टाइट है, लेकिन इसके साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आई लव्ड इट। मैं इसके सारे जो भी लिंक्स होंगे वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अच्छा, अब इस पार्सल की स्टोरी ये है कि ये सेम स्लीपर्स मैं एक स्टोर पे देख कर आई थी, जहाँ ये स्लीपर्स सेम मुझे 2500 के मिले थे, लेकिन आई रिमेंबर कि मैंने इनको दराज पे देखा था, और ये मुझे इतने कोई रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं, और क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं जो मैं प्रेस कर रही हूँ, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि आपको पहनने में इतना मज़ा आएगा कि यकीन माने। इफ़ you're looking for good slippers, this one is for you। एंड इसका भी लिंक मैं अपनी दराज का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी, लेकिन अभी मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ पता चल गया कि इसमें क्या है। इसमें मैंने मंगाया है एक फ्रॉस्टर, जो हम कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बीटर कह लें बेसिकली आप। ये कॉफ़ी बीटर है, और मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रही थी। मैंने शॉप से भी लेके ट्राई करे हुए थे, लेकिन वो इतने बकवास होते हैं, वो लाइक वो 2-3 दिन से ज़्यादा टिकते नहीं है। ऊपर से इतनी हल्की क्वालिटी होती है, और उसके सेल्स तो मुझे कभी लगाना समझ आई ही नहीं है। अच्छा, इस टाइम तक मुझे लग रहा था कि जो पैकेज मैंने दूसरा रखा हुआ है वो कॉफ़ी है, लेकिन वो कॉफ़ी नहीं थी। वो क्या था वो आगे पता चलेगा। खैर, मैंने ये यहाँ से मंगवाया है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। इसकी इसकी एक तो पैकेजिंग मुझे समझ नहीं आती। इस वीडियो में मैंने इतनी स्ट्रगल की है ना पैकेजिंग खोलते हुए, इतनी स्ट्रगल की कि मैं क्या बताऊँ। खैर, अब हम देख रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है, और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ कि मैंने इतने ट्राई करे हुए हैं ना, तो मुझे इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी है अभी तक। अब देखते हैं कि कितने दिन चलता है, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ बहुत सुने हुए थे इसके कि अच्छी क्वालिटी है, तो मैंने तभी मंगाए। और आप हमेशा याद रखिएगा कि रिव्यूज़ के बिना कुछ ना मंगाएं। अगर इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है ना कि इतने सोल्ड हुए हैं, लेकिन कोई रिव्यू नहीं है, तो ना मंगाओ। तो मैंने ही मंगाया है। इसकी जो मशीन है वो बहुत हैवी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इधर मैं स्ट्रगल कर रही थी कि भाई इसको लगाते कैसे हैं और ये चलता कैसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और मैंने ये पहली बार मंगाया। क्योंकि मैं जो दूसरे मंगा रही थी लेती थी, वो बहुत अजीब सी क्वालिटी के होते थे, तो वो आराम से चल जाता था क्योंकि वो समझ आ जाता था मुझे। लेकिन ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसमें बहुत मेहनत करके मैंने समझा है। तो अब हम वो पार्ट कट करते हैं जहाँ मैं समझ रही थी। अच्छा भाई, यहाँ मुझे समझ आ गई थी कि ये कैसे चलना है। इसके जो आपने पहले बटन प्रेस करके रखना है, फिर मशीन स्टार्ट होती है। मशीन में 3 मोड्स हैं आई गेस। हाँ, 3 मोड्स हैं इसके अंदर, और आप जिस मोड पे हम बनाना चाहें। इसका पहला मोड ही ऐसा है कि मैंने आगे ट्राई करा हुआ है, और वो मेरे पूरे कैमरे पे, मेरे हाथों पे, मेरे ऊपर कॉफ़ी उड़ी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको खुद सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सीख चुकी थी कि इसको कैसे लगाना है, और ये बिल्कुल ऐसा है इजी लगाने का। इसमें आपको 2 तरीके के ये क्या कहते हैं, मैं एक तो मेरी आदत है, मैं भूल जाती हूँ कि किसको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ, ये आपको दो दो मिलेंगे, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम आपको दूसरा पैकेज दिखाते हैं। अच्छा, उस पैकेज पे आते हैं जो मुझे आज तक लग रहा था, मतलब अभी तक लग रहा था कि ये कॉफ़ी है, लेकिन ये कॉफ़ी नहीं थी, क्योंकि इसका जो स्टाइल था ना वो बिल्कुल कॉफ़ी वाला था। तो ये मेरे साथ एक सीन हुआ है, लेकिन मुझे पता चल गया था कि कॉफ़ी वाला कौन सा है। कॉफ़ी वाला वो वाला डब्बा है, बड़ा वाला, जिसको मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ और है, क्योंकि आई वाज लाइक इतने बड़े डब्बे में इतनी सी कॉफ़ी। अब मैं इसमें तो मैंने बहुत स्ट्रगल की है इसको खोलते हुए, तो मैं वो पार्ट भी स्किप करती हूँ और आपको डायरेक्ट कॉफ़ी दिखाती हूँ।
अच्छा, तो भाई 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने फाइनली ये डब्बा खोल लिया और इस डब्बे में मुझे मुझे मेरी कॉफ़ी मिल गई जो मैंने दराज से मंगाई थी। अच्छा, इस कॉफ़ी के मैंने कोई बहुत टाइम से रिव्यू सुने हुए थे, लेकिन तब मैं इम्तियाज़ की कॉफ़ी यूज़ करी थी, तो इम्तियाज़ की कॉफ़ी भी मुझे बहुत मज़े की लगी थी। अच्छा, ये वाली कॉफ़ी मैंने मंगाई है प्राइवेट क्लब से, जिनकी कॉफ़ी है जो फ्लेवर है क्लासिक क्रीम है। आपको इनके पास से वनीला फ्लेवर में भी मिल जाएगी, कैरेमल में भी मिल जाएगी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे क्लासिक क्रीम ज़्यादा पसंद है, क्लासिक फ्लेवर्स। और अभी तक मैंने क्योंकि ये ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं ना तो ये उनके लिए नहीं है। हाँ, जो लोग लाइट पीते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, जो कैसी भी जैसी भी कॉफ़ी वो पी लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर मुझे अच्छा, इम्तियाज़ की कॉफ़ी इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो भी अच्छी है। और नेस्कैफ़े तो सबने बॉयकॉट करा हुआ है, तो जितनी भी ब्रांड्स मैं ट्राई करूँगी जो बॉयकॉट लिस्ट पे नहीं है, तो इंशाल्लाह उनके रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ये कॉफ़ी है, इसका भी मैं आपको आगे बनाना दिखाऊंगी कि मैंने बनाया है, वो अभी नेक्स्ट क्लिप होगी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मैं आपको कॉफ़ी दिखा रही हूँ कि भाई पे सबसे पहले मैंने दूध डाला है, क्योंकि दूध मैं गर्म करने रख दूँगी। मीनवाइल फिर मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मेरा जो स्नो है ना, उसको दूध देख के बड़ा दिल जा रहा है दूध पीने का, लेकिन हम उसको दूध देते नहीं हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ और मैं पता नहीं कि क्यों दिखा रही हूँ, लेकिन हम इसको भी स्किप करते हैं। अच्छा, तो भाई दूध मैंने डाल दी, गर्म करने रख दिया था। यहाँ पे मैं ये कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ और पता नहीं मेरा कैमरा कभी फोकस ही नहीं करता, मुझे इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी को पता है कि कैसे सही होगा, सो प्लीज़ लेट मी। अच्छा, पता नहीं आज के दिन ना मुझे बड़ी कोई चीज़ें ऐसी मुश्किल वाली ना खोलने को मिल रही हैं कि मुझे बस मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी मैं मेहनत कर रही हूँ और फिर मैं मेहनत करके स्किप करती हूँ, रुके। अच्छा, तो यहाँ मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। अच्छा, आई लव कॉफ़ी, लेकिन क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और अभी फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, तो फिर मैं आपको यहाँ पे यूज़ करना सिखा रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है, ठीक है। और आसान है लगाना, मुश्किल ही, क्योंकि पहली पहली बार जब आप लगा रहे होते हो ना आपको नहीं समझ आता, लेकिन फिर आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ना हार्ट अटैक आ रहा था कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा, और मैं खुद चलाना भूल गई थी, लेकिन खैर ये चल गया था। और इसकी अभी मैं आपको बताती हूँ आगे कि मेरे पे इतनी कॉफ़ी उड़ के आई है, सिर्फ जो इसकी लास्ट स्पीड है ना उस पर ही। सही, अब मैंने इसको अंदर डाला और ये ब्लेंडर बंद, तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो मसला है, ये मसला मेरे साथ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये बंद हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया, चलो ना। मतलब मुझे लग रहा था कि ये भी वैसे ही ब्लेंडर है जैसा मैं हमेशा लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ना अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर भी चल गया। अब यहाँ पे अब इसकी स्पीड देखे, मेरे पूरे कपड़ों पे, मेरे मुंह पे, मेरे फ़ोन पे, हर जगह उड़ के आया है। इवन कि मैंने इतनी मुश्किल से अभी अपने फ़ोन का कैमरा साफ़ करा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये इतनी कोई, इसकी सिर्फ पहली स्पीड है जो ये सबसे लोएस्ट स्पीड है, उस पर ये इतनी तेज़ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था, तभी मैं जैसा वो उसका थिक टेक्सचर एक्सपेक्ट करी थी ना, ये वैसा हो नहीं पाया। लेकिन ओवरऑल अच्छी है, कॉफ़ी भी अच्छी है, ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और सब अच्छा है। मैं इसको 10 में से 10 रेट करूँगी। यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया क्योंकि मेरी कॉफ़ी हो गई थी। और आप खुद देखें कितनी मज़े की लग रही है, इतनी मज़े का। एंड वाज लाइक ओ ये मैंने बनाई है। लाइक मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है ये। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्सल विच इज़ द लास्ट पार्सल। अभी मेरे और पार्सल आने वाले बाकी हैं, और तो उसका भी मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी। और फिर मुझे यहाँ पे ना पैकेजिंग मिल गई, और तो फिर वो मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये है लताफ़ा बाई यारा का बॉडी डिओड्रेंट स्प्रे। बेसिकली ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसके टॉप नोट्स में ऑर्चिड है, मिडल नोट्स में ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, बेस नोट्स में वेनिला, सैंडलवुड एंड मुस्क है। अब मुझे नहीं पता जो इसकी ओरिजिनल जो वाले यारा बाई लताफ़ा की जो स्मेल है वो कैसी है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। और मुझे बहुत से लोग कहते थे मीठी स्मेल है, मीठी स्मेल है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी है। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे बाद में इसकी स्मेल अच्छी लगने लगी है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसका ओरिजिनल वाला मंगवाऊंगी तो उसका भी रिव्यू मैं डालूंगी कि इसकी स्मेल अच्छी है या उसकी स्मेल अच्छी। बेसिक और ऑब्वियसली ओरिजिनल की स्मेल ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसकी भी अच्छी है। अच्छा, तो ये मैंने दराज से एक और पार्सल मंगाया था जो मैं इसी वीडियो में लगा रही हूँ, क्योंकि आज के दिन ही आया है, लेकिन बहुत लेट आया है जब मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई थी। तो ये मैंने चादर मंगवाई है, ये मैं आप लोगों को बिछा के दिखाती हूँ, फिर ही इसका जो मेरा ओपिनियन होगा वो पता चलेगा। ये मैंने चादर बिछा ली है। अच्छा, मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन इस पर ये है कि ये बहुत हल्की है, और क्योंकि ये एक तो बहुत सॉफ्ट है और तभी ग्रिप नहीं पकड़ पा रही है, हल्की हवा से भी हिल रही है, लेकिन कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। तो वैसे दुपट्टे की तरह है, लेकिन
इसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कलर प्यारा है, अगर मोटी होती तो और भी अच्छा होता। सो ये था मेरा आज दराज़ का हॉल। ऐसे हॉल आपको बहुत मिलेंगे मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको दराज़ की हर जो लिंक होगी वो भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।